वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने जिस पोएम का स्टडी किया था उस पोएम का नाम था टाइम एंड टाइम अगेन। ओके, आज की जो पोएम स्टडी करेंगे उसका नाम है इफ। इफ का मतलब एक कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है ना, कि यदि तुम्हारे बारे में लोग ऐसा सोचे तो तुम्हें ये करना चाहिए, यदि ऐसा हो तो तुम्हें इस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में नफरत करें तो तुम्हें नफरत का भाव नहीं करना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाएं तो तुम्हें उनके साथ गलत बिहेव नहीं करना है। कहने का मतलब ये इफ से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, या इफ से इसमें पॉइंट में बताया कि यदि ऐसा हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। क्या समझ आ रही है? तुम्हारे ऊपर लोग डाउट करें तो तुम्हें डाउट का जवाब डाउट से नहीं देना है। तुम्हारे ऊपर लोग डिसट्रस्ट करें या मिसट्रस्ट करें, विश्वास नहीं करें तो तुम्हें उनके साथ विश्वासघाती नहीं बनना है, ठीक है ना। लोग झूठ बोले तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, या उसका जवाब झूठ के अंदर आपको नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कुछ बातें ये बताएगी कि तुम्हें लोग जैसा कह रहे हैं या लोग जैसा सोच रहे हैं, लोग जैसा तुम्हें बोल रहे हैं वैसा तुम्हें उन्हें रिप्लाई नहीं करना है। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट में, ठीक है ना। तो पोइट रुडयार्ड किपलिंग इस प्रकार की जो कंसेप्चुअल बातें हैं, कंसेप्चुअल जो बातें हैं वो करते हैं, और ये बातें अपने बेटे को कहते हैं वो कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो अपने बेटे को यहाँ पर एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि उसे अपने कैरेक्टर में कुछ ऐसी क्वालिटीज है वो लाने के लिए उनको एक तरह से एनकरेज करता है पॉइंट, जिससे कि रियल सेंस में वो इंसान कहला सके। और कभी उससे ये बात बोलता है कि उसे बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन में भी या बिल्कुल क्रिटिकल जो सिचुएशन होती है उसमें भी उसको साइलेंट रहना है, और रेगुलर और एक तरह से ट्रस्टवर्दी जो है, और एक तरह से धैर्यवान कह सकते हैं, या नफरत जो है नफरत उससे उसको दूर रहना है, ठीक है। और लाइफ में बड़े से बड़ा कोई भी लॉस हो जाने पर उसको जो है क्या नहीं करना है, उसको हारना नहीं है, उसको एक तरह से अनलिमिटेड एक टॉलरेबल पर्सन जो है वो बनना है, ठीक है। अगर उसके जीवन में कहीं भी कोई रिस्क आ जाए तो उसको रिस्क का सामना करना है, रिस्क उठाने का उसको साहस करना चाहिए, और उसको अपनी अंतिम जो सांस है वहाँ तक उसको जो है काम करना चाहिए। कहने का मतलब उस जोखिम से लड़ना चाहिए, और सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उससे जो है टाइम का पूरा और बहुत ही अच्छा जो है वो यूटिलाइजेशन करना चाहिए। यदि इस प्रकार ये सब कुछ वो कर लेता है तो लाइफ में कुछ भी जो है वो प्राप्त कर सकेगा, ठीक है ना। और इन सबसे पहले वो रियल सेंस में जो है मनुष्य होगा या मनुष्य कहलाएगा। ये वो अपने बेटे को संबोधित करते हुए और इस प्रकार की बातें वो करता है। कौन करता है? पॉइंट करता है। तो ये हमें थोड़ा सा इफ वाली कंडीशन को समझना है। कहने का मतलब यहाँ पर हर सेंटेंस में कंडीशन आएगी, और कंडीशनल सेंटेंस का ही इसमें इनडायरेक्टली यूज किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं जो पॉइंट इफ। ओके, देखो यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम काफी शॉर्ट है, इफ, यदि, ठीक है। तो ये हिंदी में एक दोहा आता है, आपने सुना है तो, कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वर्ड छोटा सा है, ठीक है ना, लेकिन इसका मीनिंग काफी डीप में है, मीनिंग काफी ज्यादा डेप्थ में यहाँ है। तो पोइट अपने बेटे को, अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है रुडयार्ड किपलिंग जो पोइट है, कि इफ यू कैन कीप योर हेड, यदि तुम अपने माइंड को संतुलित रख सको, ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, अपने माइंड को तुम्हें संतुलित रखना है। when all about you are losing theirs and blaming it on you, जब लोग क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार से अपना लॉस कर रहे हैं, या सभी प्रकार से अपना माइंड एक तरह से सपोज करो उनका माइंड आउट ऑफ हो गया है, और तुम्हारे ऊपर वो दोष लगा रहे हैं। यू कैन कीप योर हेड, कीप योर हेड मीन्स क्या होता है, अपने माइंड को संतुलित रखना है, ठीक है ना। कब? when all about you, जब सभी लोग तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हैं, are losing theirs and blaming it on you, इस चीज का या कोई भी बात है उस पर उसका जो है तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं सभी जो लोग हैं, उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, अपना माइंड जो है उसको बैलेंस रखना है। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, ऐसी कंडीशन में यदि तुम अपने आप पर विश्वास रख सकते हो, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है, या तुम अपने आप पर विश्वास कर सकते हो। व्हेन
ऑल मैन डाउट यू, जब सभी लोग तुम्हारे ऊपर डाउट करते हैं, सभी लोग जब तुम्हारे ऊपर शंका करते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। और इस इंसान में सबसे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको विश्वास करना है तो अपने आप पर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, देन यू कैन ट्रस्ट ऑन अदर्स। अदरवाइज ऐसा लाइफ में से भी सक्सेस नहीं मिल सकती। अपने आप पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप चाहे दुनिया पर कितना ही विश्वास करते रहो, यू कांट गेट एनी टाइप ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। कभी भी इस प्रकार का जो सक्सेस है आपको अपनी लाइफ में नहीं मिल सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा। डाउट करेंगे लोग, डेफिनेटली डाउट करेंगे, डाउट करना लोगों का काम है, लेकिन आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना है। अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है तो आप दुनिया पर कितना ही ट्रस्ट करो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बट मैक अलाउंस, मैक अलाउंस का मतलब क्या है, यदि लोग तुम्हारे ऊपर डाउट करते हैं तो विश्वास तुम्हें अपने आप पर करना है, और फिर क्या करना है, बट मैक अलाउंस फॉर दैट डाउटिंग टू, उनके शंका करने पर तुम्हें या तो उस चीज को एक्सेप्ट करना है या फिर उस चीज के लिए उन लोगों को माफ करना है। ऐसा नहीं कि लोगों ने डाउट किया और तुम उन पर बस पड़ो या तुम उन पर जो है रिएक्शन वाला काम कर दो, नो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। करना क्या है, लोग डाउट करेंगे तो क्या करना है आप लोगों को, मेक अलाउंस फॉर दैट डाउटिंग टू, उनको क्या करना, डाउट करने पर उनको एक्सेप्ट करना है या फिर उनको माफ करना है, ठीक है। इफ यू कैन वेट, यदि तुम इंतजार कर सकते हो, ठीक है ना, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतजार करने से तुम्हें क्या नहीं करना है, थकना नहीं है। इंतजार करने से तुम्हें थकना नहीं है, तुम इंतजार कर सकते हो, ओके। और बीइंग लाइड अबाउट, इंतजार कब करना है या कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है। और बीइंग लाइड अबाउट, लाइड अबाउट मींस क्या होता है, तुम्हारे बारे में झूठ बोले। कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में अगर झूठ बोलता है तो तुम्हें उसका एक तरह से थकना नहीं है, उसका इंतजार करना है जवाब देने का, कि टाइम आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन उसका जवाब डोंट डील इन लाइज, डोंट डील इन लाइज, डील इन लाइज का मतलब झूठ बोलना, तो तुम उसका जवाब झूठ बोल करके मत दो या तुम झूठ मत बोलो। झूठ बोलते हैं लोग, बोलने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम इंतजार कर सकते हो, इंतजार है वो बिना थके तुम्हें करना है, लेकिन झूठ बोल करके उसका जवाब झूठ के अंदर तुम्हें नहीं देना है, जवाब तुम्हें सच का सच के साथ ही देना है। और बीइंग हेटेड, नफरत किए जाने पर भी क्या करना है, लोग तुम्हारे से नफरत करेंगे, ठीक है ना, लेकिन बेटा तुम्हें नफरत नहीं करनी है लोगों से, क्या करना है, डोंट गिव वे टू हेटिंग। डोंट गिव वे टू हेटिंग का मतलब नफरत मत करो। लोग तुमसे नफरत करते हैं तो तुम उनसे नफरत मत करो, उस नफरत का जवाब तुम्हें प्रेम से देना है। यदि तुम नफरत करने लग गए तो तुम्हारे और उनके बीच में देयर विल बी नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं होगी, मतलब तुम उनके समान ही फिर बन जाओगे, उनके जैसे ही बन जाओगे, फिर तुम्हारे और लोगों के अंदर क्या डिफरेंस रहा, तो तुम्हें उन लोगों जैसा बनना नहीं है, ओके। एंड आगे क्या करना है, यट डोंट लुक टू गुड, इतना अधिक अच्छा दिखने का बहाना नहीं करना है, अपने आप को इतना अच्छा नहीं दिखाना है। और नॉट टॉक टू वाइज, और लोगों से बुद्धिमान बनने की बात भी नहीं करनी है, बुद्धिमान बनने का दिखाना है, बुद्धिमान बनने का दिखावा नहीं करना है, बुद्धिमान तो बन के दिखाना है, और बुद्धिमान बन के तो दिखाना ही दिखाना है, इसके साथ में क्या नहीं करना है, डोंट लुक टू गुड, अच्छा दिखना, एक तरह से उस अच्छा दिखने का बहाना तुम्हें नहीं करना है, अच्छा नहीं दिखना लोगों के सामने, बन के दिखाना है, दिखना नहीं बन के दिखाना है, और बुद्धिमान बनने की बात भी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये अपने बेटे को संबोधित करते हुए पोइट जो है उसको एक तरह से लाइफ का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यूँ कह सकते हैं लेसन है, वो रुडयार्ड किपलिंग जो है वो सिखा रहे हैं। तो एक बच्चे के लिए ऐसा लेसन है वो हर पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, जो माँ है चाहे वो उसके फादर हैं। तो पोइट ने क्या कहा है फर्स्ट स्टैंजा में, पोइट ने ये कहा है कि जब लोग जो है अपना संतुलन खो रहे हो, लोग जो है जब अपना संतुलन खो दें, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना, अपना मेंटल जो बैलेंस उसको बनाए रखना चाहिए, और जब दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर डाउट करें तो तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और यदि तुम अपनी जगह सही हो और ऑनेस्ट हो तो तुम्हें
अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। यदि तुम्हें प्रतीक्षा या वेट करने की आवश्यकता महसूस हो तो तुम्हें पीसफुली जो है रह करके वेट करना चाहिए। दो लोग जब तुम्हारे बारे में मान लो झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें बदले में झूठ नहीं बोलना है या नहीं बोलना चाहिए। जब लोग तुमसे नफरत करने लग जाए तो तुम्हें बदले में वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। और तुम्हें अपने विषय में, अपने बारे में दिखावा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम जो है जितने अच्छे और बुद्धिमान हो, ठीक है ना, तुम्हें वैसा ही रहना है। अधिक अच्छे और बुद्धिमान बनने का दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तुम्हें। यदि तुम इन सभी क्वालिटीज़ को अपने जीवन में अगर तुमने उतार लिया, ये सभी क्वालिटीज़ तुम्हारे जीवन में है, तो फिर डेफिनेटली तुम क्या हो, सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में बन सकते हो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली क्या होगा, तुम सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तुम उन्हीं लोगों जैसे बन जाओगे जिन लोगों का तुम प्रेजेंट में सामना कर रहे हो। तो तुम्हें जो भी करना है वो रियलिटी में करना है, उसका 1% भी तुम्हें क्या नहीं करना है, एक्सक्यूज नहीं करना है, तुम्हें बहाना उसका नहीं बनाना है, ठीक है। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें पॉइंट क्या कह रहा है, ये देखो। सेकंड स्टेंजा में पॉइंट बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अपने जो सपने हैं उनको जो है एक तरह से अपना वीकनेस नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो पॉइंट सेकंड स्टेंजा में क्या बोल रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि अपने जो भी सपने हैं ना उनमें अपना आपको टाइम जो है बर्बाद नहीं करना है, और उन सपनों को और अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए जितना तुम कर सकते हो उतना तुम्हें करना है। सक्सेस और जो फेल्योर है वो एक तरह से उनको आपको सेम जो है एक्सेप्ट करना है। जो विक्ट्री है उस विक्ट्री पर तुम्हें ज़्यादा उत्साहित होने की, या फिर जो तुम्हारी हार है, डिफीट है, उसमें तुम्हें मुश्किल में अगर तुम हो तो तुम्हें एक कदम भी जो है डिस्करेज नहीं होना है। तुम्हारे अंदर जो भी सत्य है उसको सुनने की तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए, और तुम्हें जो है चालाक या बेईमान लोगों के द्वारा जो भी मान लो तोड़ मरोड़ करके जो सीधे लोगों को फंसाने के लिए कॉन्स्पायरेसी करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं या जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके लिए तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन है वो एक तरह से समर्पित कर दिया जिन उपलब्धियों के लिए। ये तुम्हारे सामने अगर वो नष्ट भी हो जाएं तो तुम्हें उन्हें सहन करना है, ऐसी तुम्हें अपनी काबिलियत रखनी है। तो इस प्रकार के जो हार्ड वर्क हैं और जो डिटर्मिनेशन है, उन जिस प्रकार के जो ये तुम्हारे में क्वालिटीज़ है ना, ये क्वालिटीज़ तुम जो है अडॉप्ट करके और तुम एक एक्सीलेंट या तुम एक सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो अच्छे इंसान तुम बन सकते हो, ऐसा पोएट ने सेकंड स्टेंजा में कहा है। तो देखो लिटरल इसका मीनिंग अलग है, भावार्थ इसका अलग है, तो हम दोनों ही जो है इसको स्टडी कर लेते हैं विद स्पेलिंग सर प्रोनाउंसिएशन आल्सो। तो देखो, इफ यू कैन ड्रीम, यदि तुम कोई सपना ले रहे हो, तुम्हें डे ड्रीम होता है या तुम्हें कोई सपना अगर आता है, तो नोट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अपने सपनों को अपना मालिक मत बनने दो। जैसे सपने आ रहे हैं वैसा होगा नहीं, तुम्हें उन सपनों को साकार करना होगा। तो उन सपनों को अपना मालिक मत बनने दो, कहने का मतलब तुम उन सपनों के गुलाम मत बनो, ठीक है। इफ यू कैन थिंक, यदि तुम सोच सकते हो, ठीक है ना, एंड मेक थॉट्स योर एम, और सोच करके और उन विचारों को अपना तुम लक्ष्य बना सकते हो, तो लक्ष्य तुम्हें बनाना चाहिए। तुम सोच सकते हो और उन विचारों को तुम्हें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। ये तुम विचारों को अपना लक्ष्य बना लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट दोज एम्स, उन एम्स को तुम प्राप्त कर सकते हो, उन लक्ष्यों को तुम प्राप्त कर सकते हो। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ, यदि तुम सक्सेस से मिलते हो, जीत जो है वो अगर तुम्हें मिल सकती है या तुम उससे मिल सकते हो, एंड डिजास्टर, और कभी तुम अगर मुश्किल में हो, तुम्हें जीत भी मिल सकती है और तुम मुश्किल में भी पड़ सकते हो, ठीक है ना। तो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, ठीक है ना, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ये जो दो तुम्हारे जो धोखेबाज हैं, धोखेबाज कौन, इनकी बात कर रहे हैं, जीत और ये जो विनाश है, मुश्किल है, ये एक तरह से धोखेबाज ही कभी मिल सकते हैं कभी भी
तुमसे जुदा हो सकते हैं या तुमसे बिछड़ करके जा सकते हैं। तो इन दोनों शत्रुओं का, इन दोनों धोखेबाज जो व्यक्ति हैं या धोखेबाज जो ये क्वालिटीज मान लो, या ये जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कह सकते हैं, तो ये जो है ये सेम कंडीशन में तुम्हें इनका सामना करना है, ठीक है ना। ये दोनों तुम्हें अगर साथ में मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तुम्हें नहीं है। कहने का मतलब जो सक्सेस है और जो फेल्योर है उनको तुम्हें एक ही भाव से एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए लेकिन तुम्हें इनको एक ही भाव से एक्सेप्ट करना है, इसमें डिफरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर इसके जस्ट बाद में इसमें बताया जा रहा है कि इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, यदि तुम सहन कर सकते हो, इफ यू कैन बियर, बियर में सहन करना, टू हियर सुनना, क्या, द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, जो ट्रुथ जो सत्य तुमने बोला है उसको तुम्हें स्वीकार करने की ताकत है, उसको तुम्हें सुनकर के स्वीकार करने की ताकत तुम्हें है, या तुम उसको सुनकर के सहन कर सकते हो, ठीक है ना, तो तुम्हें करना चाहिए। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है जो गलत बोला गया, ठीक है ना। बाय नेव्स, नेव्स का मतलब जो रेस्कल व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कुछ गलत बोला गया हो। टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, टू मेक ए ट्रैप, फंसाने के लिए, फॉर फूल्स जो मूर्ख व्यक्ति है वो तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछा सकते हैं, जाल तैयार कर सकते हैं, लेकिन तुमने जो सत्य बोला है उसमें तुम्हें उसको सुनने की ताकत रखनी चाहिए। वो लोग कितना भी गलत बोलेंगे लेकिन जो भी चीज है उसको तुम्हें सुनने की ताकत रखनी है, उसको तुम्हें सुनना है, उनके बराबर तुम्हें नहीं होना है। वो तुम्हें फंसाने का बहुत ज्यादा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, लेकिन उन एफर्ट्स को तुम्हें एक तरह से नाकामयाब करना है, लेकिन उनका विरोध करके नहीं। और वॉच द थिंग्स यू हैव, एंड फिर क्या करना है, एंड वॉच द थिंग्स यू गैव योर लाइफ टू ब्रोकन, और जो चीजें तुमने देखी है या तुम्हें वो चीजें देखनी है, यू गैव योर लाइफ टू ब्रोकन, यू गैव योर लाइफ टू ब्रोकन, आपने अपने जीवन को टूटते हुए देखा है या जीवन में ऐसी बातें तुमने देखी है, तो स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स, तो तुम्हें क्या करना है, स्टूप, स्टूप का मतलब क्या है, स्टूप मीन सहन करना, तो तुम्हें उन चीजों को सहन करना है और तुम्हें उन्हें बनाना है, बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स, वर्न आउट टूल्स का मतलब दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम, ऐसे जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, अस्त्र हैं, इन अस्त्रों से तुम्हें इन सब चीजों का क्या करना है, सामना करना है, ठीक है ना। तुम्हें 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुमने यदि इतना किया है तो तुम इतना भी कर सकते हो। तो पोइट इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एनकरेजिंग वर्ड्स जो है जिनका यूज पोइट ने किया है अपने बेटे के लिए, ठीक है ना। तो कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि तुम्हारे जो स्वप्न हैं या तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं और जो व्यर्थ या सेंसलेस जो आइडियाज़ हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट तुम्हें नहीं करना है, और अपने ड्रीम्स और अपने जो आइडियाज़ हैं उनको तुम्हें रियलिटी में बदलना है, ठीक है ना। और फेल्योर और जो सक्सेस हैं उनको तुम्हें सेम जो है वो एक्सेप्ट करना है। ट्रायम्फ जो है उस पर तुम ज़्यादा एक तरह से एनकरेज, या फिर जो हार है, डिफीट है, या फिर मान लो मुश्किल काम है उसमें एकदम तुम्हें डिस्करेज नहीं होना है। तुम्हारे अंदर जो है सच को या सत्य को सुनने की ताकत तुम्हें होनी चाहिए, उसे सुनने की क्षमता तुम्हें विकसित करनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो क्लेवर हो, चाहे वो डिसऑनेस्ट पर्सन हो, उनके द्वारा जो भी एक तरह से तोड़ मरोड़ कर सीधे लोगों को फंसाने तो षड्यंत्र बनाने के लिए अगर कहा जा रहा है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार की जो अचीवमेंट्स हैं जिनके लिए तुमने अपना कंप्लीट जो लाइफ है उसको डेडिकेट कर दिया है, यदि तुम्हारे सामने वो नष्ट हो जाए तो तुम्हें इसे भी सहन करना है, या सहन तुम कर सको, और इस प्रकार की चीज़ों को जो है अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन जैसे अस्त्रों से जो है पुनः जो है प्राप्त करने की तुम्हें योग्यता रखनी चाहिए, तभी तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ऐसा पोइट ने अपने बेटे को जो है एड्रेस करते हुए बोला है कि तुम्हें इस प्रकार का काम करना है, जब ऐसा काम तुम कर लोगे तो डेफिनेटली तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 2 स्टैंजार्ड स्टडी की, ठीक है।
अब हमें थोड़ा सा इस स्टेंजा में कुछ टेंसेस के बारे में भी जानकारी लेनी है कि डायरेक्टली जो है यहाँ पर टेंस आया है या नहीं आया है, या केवल पोइट्री वाला जो पार्ट है उसको ही एक तरह से ढंग से किया गया है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें टेंसेस का यूज है वो कहाँ कहाँ है, ये हमें अब 1 बाय 1 लाइन टू लाइन जो है हमें देखना होगा। तो फर्स्ट जो लाइन है, देखो फर्स्ट जो लाइन है, इफ यू कैन कीप, यहाँ मॉडल का यूज किया गया है, तो मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमें थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। मॉडल के जस्ट बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है इसमें किया गया है, और हमेशा मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। फिर देखो कंडीशन सेंटेंस हो गया, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, मतलब अपना माइंड या अपना एक तरह से वो बैलेंस खो रहे हैं, और ब्लेमिंग इट ऑन यू, अपने आप पर या तुम्हारे ऊपर जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। तो ऑन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन हो गया, अबाउट भी प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है ना। इफ यू कैन ट्रस्ट, फिर देखो बार बार मॉडल का यूज किया गया, कैन का यूज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, व्हेन ऑल मेन डाउट यू, डाउट में शंका करना वर्ब है यहाँ पर, जब लोग तुम्हारे बारे में शंका करते हैं, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना है, उन शंका का जवाब, डाउट का जवाब डाउटफुली नहीं देना है, ढंग से देना है। मैक अलाउंस का मतलब क्या करना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है, माफ कर देना है उनको। तो यहाँ पर भी देखो मैक अलाउंस प्रेजेंट टेंस के रूप में यहाँ यूज किया गया है, ठीक है ना। इफ यू कैन वेट, बार बार कैन का यूज है, इस कैन के यूज के जस्ट बाद में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो प्रेजेंट टेंस का यूज ज्यादा है, ठीक है ना। फिर नॉट बी टायर्ड, यहाँ पर देखो टू इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस एक तरह से बना रखा है, नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, तो बाई भी क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसके जस्ट बाद में देखो बीइंग लाइक, डोंट डील, तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो डोंट डील इन लाइज, तुम्हारे बारे में अगर वो झूठ बोले हैं तो तुम्हें झूठ से उनको डील नहीं करना है, तुम्हें सत्य बोलना है। फिर लोग तुमसे नफरत करते हैं, तो डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो यहाँ पर देखो फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट गिव, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है एक तरह से। फिर यह डोंट लुक, फिर देखो यहाँ पर बार बार डोंट का यूज है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है एक तरह से, ये एडवाइजेबल भी है और ऑर्डर वाला काम भी है कि तुम्हें इतना अच्छा भी, या डोंट लुक टू गुड, अच्छा बनने का बहाना नहीं करना है, और नॉट टॉक टू वाइज, अधिक जो बुद्धिमान बनने के बारे में बात नहीं करनी है, वो काम करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो नेगेटिव सेंस में नोर का यूज किया गया है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस में डोंट का यूज किया गया है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनका यूज यहाँ पर ज़्यादा, एक तरह से डोंट बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर कैन का यूज है, डोंट का यूज है, यहाँ पर डोंट का यूज हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस से ये कैसे है, और इंपेरेटिव सेंटेंस से कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें देखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा इस स्टेंजा को इरेज कर देते हैं, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट वाले में टेंस का यूज हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, ओके। तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, जो थोड़ा बहुत तो आपको पता है, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, इनको हमें यूज के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करना है, ठीक है। तो एक बार नीचे वाले सेंटेंस में, ये नीचे वाला जो स्टेंजा है इसमें भी टेंस देख लेते हैं। फिर कैन का यूज है यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये कैन का यूज हो गया। फिर यहाँ पर कैन के जस्ट बाद में वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पर भी कैन का यूज है, ठीक है।
फिर यहाँ पर मेक थॉट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। फिर यहाँ पर कैन के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। और ट्रीट दोज, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया ट्रीट दोज वाला, क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, ओके। फिर इसके जस्ट बाद में देखो यू कैन बियर, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो गया। टू हियर, टू इन्फिनिटिव हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई यहाँ पर। यू हैव स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है गेव सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया यहाँ पर सेकंड फॉर्म आने से। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो गया बिल्ड देम। तो ऐसे इसमें प्रेजेंट सिंपल और कैन का मॉडल जो है, कैन मॉडल का यूज किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इसकी बात करेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस प्रकार का मतलब कितने टाइप से शुरू होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक तरह से 4 टाइप से शुरू होते हैं। और 4 में नंबर 1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एक तरह से, जैसे ये मैंने बोला सेट बैठो, इसके साथ हम ये भी लगा सकते हैं सेट डाउन, स्टैंड अप, कीप साइलेंस, इस तरह से। सेकंड वन है जैसे ये स्टार्ट होता है डोंट से, ठीक है ना। तो सेंटेंस हम बार बार डोंट से देख रहे हैं, यहाँ डोंट थिंक जो है डोंट डू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डोंट स्पीक, मत बोलो, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। डोंट स्पीक, डोंट डू, डोंट गो, डोंट कम, ये सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव। इसके बाद में ये सेंटेंस आता है एक प्लीज और काइंडली से भी सेंटेंस बनता है, जिसको भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में लिया जाता है। जैसे प्लीज, प्लीज, प्लीज सबमिट, या प्लीज सेंड, प्लीज सेंड मी योर, प्लीज सेंड मी योर, या प्लीज सेंड दिस SMS, प्लीज सेंड दिस SMS, ओके। तो ऐसा हो गया काइंडली ग्रांट वैल्यू फॉर टू डेज। हम एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन में हम इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, इस प्रकार का जो सेंटेंस है, उसका हम यूज करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इन सेंटेंसेस का ध्यान भी जो है वो रखना है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस 4th टाइप का इम्पेरेटिव में और बनता है, वो होता है लेट से बनने वाला। लेट का मतलब 2 मैन वर्ब होती है, जैसे लेट मी डू इट, ये काम मुझे करने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ठीक है ना। तो लेट मी स्पीक, लेट मी डू इट। तो ये लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। और लेट के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट के जस्ट बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। जैसे लेट का ही फॉर्म क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये बनता है लेट, लेट के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर और कुछ भी आ सकता है। तो लेट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो 4 टाइप से हम जो है स्टडी करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और लेट वाले जो सेंटेंस मान लो, या कंप्लीट अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो अपनी डेली रूटीन में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं, गो, स्टडी, सिट, स्पीक, ड्रिंक टी, ठीक है ना, ईट फूड, ठीक है ना, टेक टी, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। गो, कम, स्लीप, ठीक है ना, डोंट वरी, लेट मी फिनिश, लेट मी डू इट, ठीक है ना, लेट मी गो, लेट मी स्लीप, लेट मी वॉच दिस मूवी। इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। डेली रूटीन में जितने भी सेंटेंस आते हैं वो मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो कौन से आते हैं, इम्पेरेटिव ही आते हैं। तो हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जो है वो जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो आपको ये सभी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इनका आपको यूज करना है, और यूज करके और इनकी लर्निंग भी आपको करनी है। दो जो स्टेंजा मैंने आपको आज पढ़ाए हैं उन स्टेंजेस का क्या करेंगे, आप ट्रांसलेशन करेंगे और उनकी जो वोकेबलरी उनको तैयार करेंगे, और वोकेबलरी को अपनी फेयर कॉपी उसमें भी करेंगे, ठीक है ना। और स्टेंजास का जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेंजा आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।